कुरुक्षेत्र में पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओएसडी भारत भूषण भारती, इसके अलावा हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के सीईओ कुमार सुप्रवीण, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर और महंत बंसीपुरी जी महाराज, महंत शेरनाथ सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महासरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत कार्यक्रम स्थल पर मां सरस्वती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीनबंधु सर छोटू राम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी, नेताजी सुभाष चंद्र के पराक्रम दिवस और दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये एक सौभाग्य है कि आज के दिन 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र जिला भी करनाल से अलग होकर अपने अलग स्वरूप में आया। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी जैसे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के गंभीर प्रयास गति से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने सरस्वती तीर्थ को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा का संकल्प है सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके कि वे उस भूमि के निवासी हैं जहां मानव सभ्यता ने पहले कदम बढ़ाए थे। हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पवित्र सरस्वती नदी हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में बांधती है। इसीलिए प्रदेश सरकार नदियों को जोड़कर और सरस्वती सरोवर और जलाशय का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का काम कर रही है। सरस्वती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के बारिश के पानी को भी नदी में प्रवाहित करने के प्रयास गति से किए जा रहे हैं। साथियों, हम सरस्वती को धरातल पर लाने के लिए सब ओर से प्रयासरत हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता में है और साथियों, सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए एक स्थिर विकास का ये मिश्रण है। हम सरस्वती के किनारे सघन वनीकरण का कर रहे हैं। अब स्योंसर जो जंगल है उसमें सरस्वती वाटिका की स्थापना इसका एक उदाहरण भी है। साथियों, यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि वन्य जीवों को भी ये संरक्षित करने का ये काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरस्वती नदी पर विकास कार्यों पर लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है।
ये लगातार तीसरा बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। सरस्वती नदी के किनारों पर तीर्थों, तालाबों और घाटों का निर्माण किया जा रहा है। बसंत पंचमी का पावन पर्व मां सरस्वती की वंदना का विशेष दिन है। सीएम सैनी ने कहा, इस पावन पर्व पर आम जन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एक तरफ हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, वहीं सरकार सरस्वती नदी के पुनः उद्धार के संकल्प को दोहरा रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।